हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारा पठन अभियान है और ये हमारी जो है ये हमारी गतिविधि पत्रक है और इस गतिविधि पत्रक की क्रम संख्या 53 है, माने 53 है। और ये वर्कशीट हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से डेट 24 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और इस वर्कशीट को क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे करेंगे। मतलब इस वर्कशीट को 6th 7th 8th इन तीनों क्लासेस के जो है बच्चे करेंगे। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जल प्रदूषण। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जल पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाए तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीली, आगे पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक। कहाँ गया? यहाँ तक, जहरीली तक। ये दूषित और जहरीली तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य, अब आगे पढ़ेंगे, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो देखो क्या होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं और जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि तालाब में, मान लो तालाब लेकर के चल रहे हैं हम लोग कभी, तो तालाब में मान लो या नदी, समुद्र, ऐसी किसी भी जगह पे जाके कचरा फेंक दिया और कचड़े से जो है मतलब प्रभावित हो रहा है नदी, तो ये जल प्रदूषण हो गया। उसमें जानवर आकर के जानवरों का मल आ गया, मतलब उसमें जानवर अपना मल दान कर रहे हैं तो मतलब उसमें जो है जल प्रदूषण हो गया। जैसे नालों से जो है पानी जो है, नालों का जो पानी होता है वो नदी में चले गया तो वो जो है वो जगह जो है जल प्रदूषण से प्रभावित होगी। जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो है ये नाला है, इससे जो है नाले का पानी जो है जा रहा है, तो ये नदी जो है या तालाब जो है ये जो है प्रभावित हो रही है। इसमें जो है जल प्रदूषण जो है हो गया है, यहाँ पे जल प्रदूषण फैल रहा है। तो
इसी पे बेस्ड हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं इजी से, तो हम इसके आंसर करेंगे। तो इसमें हमें कुछ आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो ये जो हमें दिया गया है, ये जो पूरा देख रहे हो ना, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये जो चीज़ देख रहे हो, ये जो मैंने अभी पूरा पढ़ के सुनाया है, वही चीज़ पूरी पढ़नी है। इसमें तो बस पढ़ना ही से एक काम नहीं ले रहा, और हमें उसके आगे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में। ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप इसे पढ़ के देख लेना किस शब्द में जो है आपको हो रही है परेशानी। तो मैं भी देख लेती हूँ, हो सकता है कि आपको कौन कौन से शब्द में परेशानी हो सकता है आपको अमूल्य में परेशानी हुई हो, या प्राणी में हुई हो, या अनिवार्य में हुई हो, या शुद्ध में, या स्रोतों में, या विभिन्न में, नहीं समुद्रों में नहीं हुई होगी, दूषित में हो, या हो सकता है प्राकृतिक में हुई हो, या विभिन्न में स्रोत तत्वों में हुई हो, प्रदूषित में हुई हो, औद्योगिक में हुई हो, जहरीली में हुई हो, या रसायन में हुई हो, कारखानों में हुई हो, प्रदूषण में, और संकट में हुई हो। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपको इन शब्दों में जो है परेशानी हुई होगी। बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उससे देख लेना, पढ़ के देख लेना कि कौन से शब्द में जो है आपको परेशानी हो रही है। तो इसका आगे हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, अपने साथी और शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, जल प्रदूषण को जो है रोकने के क्या हम कर सकते हैं उपाय। प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए, सेप्टिक टैंक होगा तो नहीं फैलेगा। शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे उसमें था कि जल में ये सब छोड़ दिया जाता है पदार्थ। जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं धोना चाहिए, जो पशुओं को धो देते हैं तो उनकी जो गंदगी है वो जल में जाती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। और भी है, कीटनाशियों, कवक नाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड का आंसर, गूगल पे भी मिल जाएगा यही आंसर। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है, आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं। तो देखो, पीने के पानी को साफ करने के लिए तो हम पानी को उबाल सकते हैं, हमारे घर में तो यही अपना जाता है। तो आंसर देख लेते हैं इसका पहले। तो आपके घर में क्या स्रोत है, आपको वो लिखना है यहाँ पे पहले। जैसे मेरे घर में हम पीने का पानी दुकान से आरओ से लाते हैं, तो ये हमारा जो है आरओ जो है पीने के पानी का स्रोत हो गया। अब उसके आगे इसी में एक और क्वेश्चन था, इसी मतलब फोर्थ क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, हम पीने के पानी को साफ़ रखने के लिए पानी को उबालते हैं। तो जब हम पानी को उबालते हैं तो हमारा जो पानी है कई मात्रा में जो है साफ़ हो जाता है।
तो ये थी हमारी आज की इजी सी मिशन बुनियाद की वर्कशीट। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो और चाहिए और भी वर्कशीट की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो किसी क्वेश्चन में या किसी चीज़ में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी और को भी ये वाली वर्कशीट में जो है डाउट है तो उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे कल।